झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मेरी पीठ पीछे तुम ये हरकतें करोगी, मैंने तुम्हें मना किया था ना। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? वो वहाँ अचानक आ गया था, अब तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? क्या होता अगर मैं ना आता वहां पर? हाँ, क्या होता अगर मैं ना आता? देख लिया तुमने? तुम्हें लगता है वो काबिल है तुम्हारे? अगर मैं ना आता तो नया तमाशा लगा होता वहाँ। माहिर, बात का बतंगर क्यों बना रहे हो? हम संभाल रहे क्या थे। संभाल रहे थे तुम लोग? हाँ, क्या संभाल रहे थे तुम लोग? नाज, तुमने देखा वो कैसे बकवास कर रहा था तुम्हारे सामने खड़ा होके? मुसलसल अपनी औकात से बाहर हो रहा था। शायद वो थोड़ा सा पोजेसिव हो गया था। क्या तुम उससे मुतासिर हो गई? वो तुम्हें यहाँ से दूर लेकर जा रहा था, ये सुन के खुश हो गई थी क्या? उजान बहुत पसंद जो है इसे। इस मौसू को बंद करते हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरे मना करने के बावजूद भी क्या जरूरत थी तुमने उसे बुला लिया वहाँ? मुझे क्या पता था? कहा ना अचानक आ गया था। हाँ, उसे इल्हाम हुआ ना जो वो आ गया। माहिर, मुझे नौसिया फील हो रहा है। किसी गैस स्टेशन रुकोगे क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है वो तुम्हें संभाल सकता है? हरगिज नहीं। ये सब मत करो, ठीक है? नाम क्या है उसका? कदीर। कदीर। शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? तो क्या सबके सामने तुम्हारा नाम लूं? नहीं होगी ये शादी। अपने जहन से निकाल दो, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूं मैं। उतार कर फेंक दो ये रिंग। नाज आ जाएगी। बात सुनो मेरी। पता है तुम्हारी खातिर कल मैं अपने नाना को और आज अपनी माँ को छोड़कर निकला हूँ। समझ पा रही हो? ना आते माहिर, मेरे लिए तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? क्या मैंने बुलाया था तुम्हें मदद के लिए? ये बात याद रखना कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। अगर तुम ये कदम उठाओगी तो सब एक साथ बर्बाद होंगे। बेवकूफी मत करो, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम बहुत नाजायज बातें कर रहे हो। इतनी जिद क्यों कर रही हो फिर? इन बातों से तंग आ चुकी मैं हूँ। भी तंग आ गया हूं। मुझे मजबूर मत करो। तो क्या करूं मैं? जितना मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ उतना ही तुम पास आ जाते हो मेरे। क्योंकि तुमने साथ नहीं दिया, चली गई थी। और अब जो कुछ हो रहा है वो तुम्हें भी सहना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही हो सबकी वजह। बहुत हो गया, बात खत्म हो गई। हद हो गई। खत्म हो गया इंसिया। बस हो गई है मेरी। मैं थक चुकी हूँ इस सबसे। बंद करो ये आंसू। निकल! हाथ कैसे उठाया? कदीर! माहिर! माहिर! माहिर, ये क्या कर रहे हो तुम? माहिर! छोड़ो मुझे! इनसे मेरी बीवी है। बस बंद करो। छोड़ो मुझे! सुनाई नहीं दे रहा। पछताओगे, बहुत पछताओगे। कोई शादी वादी नहीं है, सब खत्म हो गया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बैठो अंदर। अंदर छोड़ो! जल्दी करो, बैठो अंदर। कुछ हो जाए मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। रुको! बात सुनो, हरगिज नहीं। हाँ? हेलो, बाकी जितने लोग मिलते हैं लेकर पहुंचो यहाँ। ज्यादा सवाल मत करो, जो कह रहा हूँ वो करो फौरन। यार, टिश्यू वगैरह नहीं रखते क्या? अब देख लिया तुमने? मैंने मिलने से क्यों मना किया था? देख लिया? हाँ? मैं तो हमेशा बकवास करता हूँ, मेरी क्यों मानोगी? उसकी हालत देखी तुम लोगों ने? जानवर है, लेकिन जानवर। हमें कैसे पता चलता कि वो एक साइको इंसान है? अगर मैं वहां ना आता तो फिर पता चलता। तुम्हारी हालत देख के तो मुझे खुशी हो रही है कि तुम्हें वहाँ नहीं बुलाया, वरना तुम तो उस आदमी को जान से मार डालते। बकवास बंद कर लो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम मिलना चाहती थी, मिल लिया ना इससे। अब अपनी माँ की तरफ जाओ और सब बताओ उनको। और ये शादी खत्म होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। नास। ठीक है, बात करके खत्म करते हैं माहिर, है ना इंसिया? क्या इंसिया? वो क्या बताएगी? किससे बात करिए तुम? बताओगी किससे? अब बाहर बस बहुत हो गया ना, बस। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आखिर कौन लड़के जिससे आप शादी करवा रही थी इंसिया की? माहिर, क्या हो गया? कैसे बात कर रहे हो ये? कुछ भी खास नहीं है। अंकल आतिफ घर पे हैं क्या? हाँ, वो अंदर है। हुआ क्या है? जो नहीं होना चाहिए था वो। नाज, इंसिया, ये हो क्या रहा है? कहाँ हो तुम लोग? हाँ भाई, हम लोग पहुंच गए हैं।
ये घर है? यही है। तुम लोग यहीं रुको और मेरे इशारे का इंतजार करो। ठीक है भाई। जी कहिए। आतिफ साहब, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। हलील ने मुझे बताया कि बहुत अच्छी फैमिली का लड़का है वो। नाना, वो एक बदमाश लड़का बस है। बहुत हो गया। जिसको देखो वो बातें कर रहा है। इनसे बेटा तुम कुछ नहीं बोलोगी क्या? तुम मुझे तफसील से बताओ कि आखिर ये मामला क्या है। 1 मिनट रुके, आप ऐसे अंदर नहीं जा मैं सिर्फ सकते। बात करने आया हूँ, चला जाऊंगा। कदीर, ये है वो। बिल्कुल। क्या पसंद नहीं आया मैं? क्या बात है तुम्हारी लड़के, तुम घर में ऐसे घुस रहे हो? बेहतर है चले जाओ यहाँ से। पुलिस को कॉल करो जल्दी। हाँ, बुलाओ पुलिस को जल्दी। शिकायत करूंगा मैं इनकी। मेरी मंगेतर को अगवा किया और मुझे मारा। पता कहाँ गया? क्या हो गया? मैंने कहा रुक जाओ साहब। मॉम, आपको दिखाई दे रहा है ना, आपने और मुबीना ने मिलकर किस मुसीबत में डाल दिया है। हाँ? मैंने कहा चुप हो जाओ। तुम हो कौन और हमारे बीच में कहां से आ गए हो? मुबीना आंटी, मैं किससे बात करूं मुझे बताएं। कौन है जिससे बात करनी है? मैं संभाल दूंगा, आप हट जाइए। तुम क्या संभालोगे बताओ ना। ये मंगेतर है मेरी और मुझे इसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसे मेरी आंखों के सामने अगवा किया गया है। किस किस्म के लोग हो? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारा मतलब तुम मेरे घर से इस लड़की को जबरदस्ती ले जाओगे? बिल्कुल सही कहा आपने अंकल। कौन इस तरह से किसी की मंगेतर को उठा के ला सकता है, मगर ये आदमी लेकर आया है। नीचे करो हाथ। मैं एक तहजीब याफ्ता इंसान की तरह इसके घर गया, इसका हाथ मांगा और इन्होंने मुझे दिया। हाँ दिया। सुना क्या? हाँ दिया। खुदा की मर्जी से मेरी हो चुकी है और मैं इसको कभी नहीं छोड़ने क्या वाला। तुम जबरदस्ती लेकर जाओगे इसे यहाँ से? ये कोई खिलौना नहीं है बच्चों का, मेरी इज्जत और आबरू है। पहले दिन ही पूछा था कि कोई मसला है और आपने कहा था कोई मसला नहीं। मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करना। वैसे ही लोग मुझे पागल कदीर के नाम से जानते हैं और तुम भी जान जाओगे मेरा पागलपन देखकर। जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए माफी चाहती हूँ मैं आप सबसे। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। आतिफ साहब, कदीर ने जो कहा सच कहा है। अपनी रजामंदी से मैं कदीर से शादी करना चाहती हूँ। क्या कहा इंसिया? शादी करना चाहती है वो नाज, सुना नहीं तुमने? डराया है आप लोगों ने। इंसिया, तुम इन लोगों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मुंह संभाल के जरा। तुम सोच समझ कर कहो जो भी कहना है यार। अपनी बीवी को ही संभाल लो। गलीज इंसान, बकवास मत करो। रुको रुको माहिर, वहां जाओ। बेटा, नाज ठीक कह रही है, तुम डरो मत। क्यों डरेगी वो मुझसे? क्या मैं कोई कातिल हूँ, जुनूनी तुम हूँ? खामोश रहोगे? इंसिया, पागल मत बनो। डर नहीं रही हूँ मैं। बाबा आखिर क्यों डरेगी ना इंसिया? साहिबा, ऐसा आपको क्यों लगता है कि हम इंसिया के दुश्मन हैं? हम इसे मजबूर क्यों करेंगे? इंसिया, क्या तुम मुझे पागल करना चाहती हो? देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो, पहले ही बहुत गुस्से में हूँ मैं। नाज, अभी हम सबको तहम्मुल की जरूरत है। नाज, कोई एतराज नहीं है मुझे इस रिश्ते से। इंसिया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है यहाँ? मैं वाकई पागल हो जाऊंगी, कसम से पागल हो जाऊंगी। आप अपना पागलपन जारी रखिए। चलो इंसिया, हम लोग यहाँ से चलते हैं। कोई भी कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। तुम चाहते क्या हो? तुम्हें कोई सीन क्रिएट हाँ, करना बिल्कुल है? यही चाहता हूँ मैं। ऐसा हरगिज भी मत समझना कि मैं अकेला हूँ। यहाँ मेरे बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं। लिहाज करता हूँ इसलिए अंदर नहीं आए वो। तुम यहाँ किसे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? माहिर, वो कह रही है कि वो उसका मंगेतर है, तो हमारा बोलना ठीक नहीं है। देखिए अंकल, ये जो कुछ भी हो रहा है, इनसे शायद दबाव का शिकार है। खुदा के वास्ते माहिर, ये बताओ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? प्लीज आप सब लोग रिलैक्स हो जाए। आप लोगों से माफी मांगती हूँ मैं। इस बात को यहीं खत्म करें, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इंसिया, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। इससे कहा कि बाहर बहुत सारे आदमी हैं, ये माफिया है, एक साइकोपैथ है। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। कदीर, चलो हम यहाँ से चलते हैं। इंसिया यहाँ सब कुछ संभाल लेगी। नो, जब तक इंसिया नहीं कहेगी यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता मुझे। इंसिया, माफी चाहती हूँ मैं।
कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो यहाँ से? तुम तो मंगनी से बचने के लिए ओजान के साथ भाग रही थी। ओजान के साथ? ये तुम क्या कह रही हो नाज? ये लोग भाग रहे थे, क्या मतलब है नाज? ओजान? क्या बात कर रही हो नाज? ये सब क्या कह रही हो तुम? ओजान के साथ क्या चल रहा है? यहाँ क्या सिचुएशन है दिखाई नहीं दे रहा? सच कह दो ना। नाज, माहिर चलो तुम ही बताओ इन्हें। ये मुल्क छोड़ के जा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि माहिर ने इन्हें रोक दिया। ये सब क्या क्या इंसिया? कैसा भागना? कौन सा एयरपोर्ट? हाँ तो डर गई थी मैं। औजान साहब को बताया तो वो सिर्फ मदद कर रहे थे मेरी। मगर अभी तक मगर कहे जा रही हो तुम। चलो बात करते हैं हम। कहाँ जा रही हैं? तुम हटो, सामने से बात करने जा रही हूँ मैं इससे। इंसिया, इंसिया, डरो मत उस आदमी से। तुम्हें वो यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बेफिक्र हो जाओ ना। हम सब संभालेंगे। तुम पागल हो क्या? नहीं नाज, मैं डर नहीं रही हूँ। इंसिया, वो आदमी साइको है, बिल्कुल पागल है। वो भी से तुम्हें अपनी बीवी कह रहा है, हुक्म चला रहा है। अगर तुम उस आदमी से शादी करोगी तो नुकसान उठाओगी। तुम्हारे पास उससे बचने का मौका है, तो तुम्हें क्या हो गया है इंसिया? मुझे शादी से कोई एतराज नहीं नाज। उसे गलत फहमी हो गई है, दूर हो जाएगी। कैसी गलत फहमी? ये तुम क्या कह रही हो? घर के बाहर लोग जमा कर दिए। वो पागल है इंसिया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? आज जो कुछ हुआ उस वजह से हुआ होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो एक दिन में ऐसा बन गया है? जो कुछ हुआ वो किसी को भी ऐसा कर देगी नाज। माहिर साहब भी तुम्हें लेके कितने पोजेसिव हो जाते हैं। कतीर भी हो गया तो उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? एक मिनट, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। क्या? मुझे सच सुनना है। मुल्क से बाहर जाने की असल वजह क्या थी, ये जानना है। किस चीज से भागने की कोशिश कर रही हो? इंसिया देखो, किसी को नहीं बताऊंगी मैं, माहिर को भी नहीं। हम मिलकर कोई हल निकालेंगे। इसीलिए मुझे सच क्या है ये बता दो। तुम्हारा आखिर असल मसला है क्या? तुम। क्या? तुम नाज। मैं हूं मसला? बिल्कुल। तो मैं हूं तुम्हारा मसला? ऐसा ही है नाज, तुम हो मेरा मसला। अच्छा, तो मैं तुम्हारा मसला हूँ? हर चीज की जिम्मेदार मैं हूँ? हाँ ना, मैं हूँ तुम्हारा मसला। हाँ, मेरा असल मसला तुम हो नाज। तंग आ चुकी हूँ मैं जिंदगी से। अब मैं तुम्हारे खेलने की गुड़िया नहीं रही। हम दोनों बड़े हो चुके हैं, समझ आई? जो चाहे तुम मेरे साथ करती हो, जहाँ चाहो उठाकर ले जाती हो। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए? अब अपने हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। उम्र गुजरी जा रही है कि यह हक नहीं है मेरा। देखो देखो जरा, दागाड़ी देखो जरा। तुम्हें तो वाकई एक्टिंग करनी चाहिए इंसिया। ये काम सूट नहीं करता तुम पर। तुम्हारा असल मसला क्या है ये मैं समझ चुकी हूँ। ये जो लफ्ज है ना, ये तुम्हारे हैं ही नहीं। बहुत बुरी तरह धमकाया गया है तुम्हें। अब लेकिन किसने? मॉम ने, या फिर मुबीना ने, या फिर उस कदीर नाम के इंसान ने? मैं उसे जहन्नुम वासिल करवा दूंगी। मुझे किसी ने नहीं धमकाया नाज, ये अल्फाज मेरे अपने हैं। इंसिया बस बहुत हो गया। मुझे उनके सामने जाके बताओ कि किसने धमकाया है तुम्हें। आज सबको जवाब देना होगा। समझ में क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? क्यों मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही हो? जो कुछ मैंने कहा सच है, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। ये मेरी जिंदगी है नाज, तो अपनी जिंदगी पर मेरा भी हक है। मुझे अपने हिसाब से जीने दो अपनी जिंदगी। जाने दो ना, पीछे छोड़ दो मेरा। उजान, ये बताओ तुम हमें सच में छोड़ के जा रहे थे? हाँ, बताता हूँ। कब? आपको बाद में बताता हूँ। बाद में बताने का क्या मतलब है? मुझे अभी जानना है। कहा ना बाद में, ठीक है? ये वक्त मुनासिब नहीं। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे और इंसिया के दरमियान? क्या मतलब तुम्हारा? इसके और इंसिया के बीच में क्या हो सकता है? इसके मुंह में जबान है, ये खुद भी जवाब दे सकता है। जितना मुझे समझ में आया, ये इंसिया को मुझसे चुराना चाहता था। घटिया। घटिया किसको बोला तुमने? हाँ? और मेरे और उसके बीच क्या हो सकता है? उसकी मदद कर रहा था बस। तुमने बिल्कुल सही कहा।
घर का मालिक बगैर किसी वजह के नौकरानी को फेवर दे रहा था। हाँ काश कोई ढंग की बात की होती। यकीन करो या तुम ना करो, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? बेहतर होगा कि मुंह बंद रखो अपना। वरना क्या कर लोगे तुम? हाँ, माहिर, तुमने देख लिया बेटा, तुम्हारी वजह से हमें क्या कुछ सुनना पड़ रहा है। अभी बात करना बेकार है, इसके जाने के बाद बात करेंगे। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। श्श। क्या खुसर-फुसर चल रही है आपस में? अब हम सबको तुम्हें यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। देखें अंकल, इसको चुप करा ले, वरना ये मेरे हाथ से जाया हो जाएगा। क्या कर सकते हो? क्या कर क्या लोगे? तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे? देखा, तुमने अपनी इस हरकत से हम सबको मुसीबत में डाल दिया है। अल्फाज पे गौर किया है? बाद में कोई तलाफी नहीं होगी। अगर सच बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मजबूर भी ना करती मुझे। बस बस, मैं भी पागल हूँ कि किसके लिए लड़ रही हूँ यहाँ। तुम ही बताओ, किसको? मत लड़ो ना। किसने कहा है तुम्हें लड़ने के लिए? किसने कहा है? अगर लड़ना पड़ा तो खुद लड़ लूंगी मैं। समझ आई तुम्हें? मत बनाओ मेरी जिंदगी जहन्नुम। पीछा छोड़ दो मेरा। कब उठूंगी, कब सोऊंगी, क्या खाऊंगी, क्या पहनूंगी? क्या मेरी जिंदगी का हर फैसला तुम करती रहोगी, मैं नहीं? अब बस बहुत हो गया। छोटी बच्ची हूँ मैं क्या? बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना ही तो रही हूँ। कभी सोचा तुमने? लेकिन अब बस मैं तंग आ चुकी हूँ, बेजार हो गई हूँ। तो बेजार आ गई मुझसे। देखो नाज, तुम मेरी बातों को गलत तरीके से समझ मैंने रही हो। कुछ गलत नहीं समझा, जो समझना था समझ लिया मैंने। अगर पता है मैं ना होती तो तुमसे तुम्हारा बचपन भी छिन चुका होता इंसिया। एहसान फरामोश हो तुम, एहसान फरामोश। लेकिन हाँ, तुम तो असल हकदार इन्हीं चीजों की हो। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना होती तो इस जैसा हैवान पहले ही तुमसे शादी कर चुका होता और बहुत सारे बच्चे भी होते इस वक्त। नाज, आज के बाद मेरा नाम मत लेना। मर गई नाज तुम्हारे लिए। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम हो ही उस गंदगी के लायक। आप सबसे एक दफा फिर माफी मांगती हूँ। आप लोगों ने आज तक जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह राजी हो आप सबसे। कोई गलती हो तो माफ कर दीजिए। क्या है ये? क्या हो रहा है नाज? इसे जाने दो माहिर, जिसकी हकदार थी वो मिल गया इसे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है इसे। मगर मेरी एक बात याद रखना, हरगिज मुझे कॉल करके मत कहना कि नाज बचाओ मुझे। ये हक तुमने खो दिया है थोड़ी देर पहले। चलो जाओ यहाँ से, अल्लाह बचाएगा अब तुम्हें इससे। नाज, जाने दो माहिर। चलो कदीर चलते हैं। दोस्तों, तुम लोग जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इंसिया, इंसिया, बस। तुम्हें क्या लगता है कदीर, तुम क्या कर रहे होगे? एक तरह से हमला किया है उनके घर पर। मेरे लिए कितनी मुश्किल खड़ी करती है, अंदाजा भी है तुम्हें? वो तुम्हें हाथ से पकड़ के वहाँ से ले गया तो मैं क्या कर सकता था यार? और जो कुछ उसने किया उसके बारे में क्या कहोगी तुम मुझसे? वो तुम्हें ले गया और मैं तुम्हें ले जाने दे? तुम्हारी जायदाद नहीं हूँ तो मैं। क्या उनकी जायदाद हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अंदर ऐसा लग रहा था कि हर कोई तुम्हारा मालिक है और तुम सबकी गुलाम हो। जबान संभाल कर बात करो, मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं। हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। इंसिया, इंसिया, उस उजान के बारे में अच्छा, हाथ हम मत लोगों लगाओ को मुझे, बात करनी हाथ चाहिए। मत लगाना। तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती मैं। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? क्या तुम्हें मेरा हाल नहीं दिखाई दे रहा? इस तरह से मुझसे बात मत करो। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, ये फजूल बातें मत करो मुझसे। अंदर जो कुछ भी चल रहा था मुझे उस बारे में सब कुछ जानना है। गाड़ी में बैठो और जितना रोना है रो लो और फिर मुझे सब कुछ बता देना एक दफा में। चलो।
वाह, क्या बात है तुम लोगों की। मुझे अब अपने घर के दरवाजे पर क्या पुलिस का पहरा लगाना पड़ेगा? समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ उस लड़के से। आखिर तुम सब लोग चाहते क्या हो मुझसे? औजान, तुम करने क्या जा रहे थे? दादा मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं खुद शौक हूँ। वो मेरे पास मदद मांगने आई थी और मैंने उसकी मदद की और कुछ नहीं। आखिर तुम उसकी कैसे मदद कर रहे बेटा थे? ये समझ से बताओ, बाहर क्या है। तुम मुझे पागल समझते हो? हाँ, उस लड़की ने तुमसे मदद मांगी और तुम उसको अपने साथ बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। मुबीना, यकीन करें आतिफ साहब, मुझे भी कुछ नहीं पता था। मुझे भी आपके सामने ही पता चला है। वो शादी के लिए खुद राजी हुई है, आपके सामने कहा उसने ये। बाबा, जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने हुआ है। इंसिया खुद अपनी मर्जी से उस आदमी के साथ चली गई है। माहिर, चलो यहाँ से वरना मुझसे कोई हादसा हो जाएगा। चलो जल्दी। वो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई है और तुम हम पर गुस्सा हो रही हो नाज। खुदा हाफिज नाना। लगता है जैसे ये कोई घर नहीं है बल्कि एक पागल खाना है, पागल खाना। ये फैसला लेने की जरूरत क्या थी? अगर उसे जाने ही देना था तो इतना सब कुछ हमने क्यों वो किया? मुझे छोड़ के गई है माहिर, मैंने नहीं छोड़ा उसे। हाँ। मजीद गुस्सा मत दिलाओ मुझे प्लीज। तुम भी गुस्सा मत दिलाओ मुझे। अब आइंदा तुम भी इंसिया का नाम लेकर रोना मत मेरे सामने। अब मेरी चूती भी इंसिया का नाम लेके नहीं रोएगी, देख लेना। हाँ, देख लेंगे। और देखना वो रोएगी मेरे लिए। जब उसके सर पे पहाड़ टूटेगा ना, तब उसे मेरा एहसास होगा। रोएगी फूट फूट कर, देख लेना। क्या शीशा खोल दूं? जरूरत नहीं इसकी। इंसिया देखो, अब क्या तुम्हें उजान से मोहब्बत है? अगर तुम्हें उससे मोहब्बत है तो मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी बात समझ लूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसा नहीं है। सबके सामने ये बात हुई है। मैं तुमसे प्राइवेटली पूछ रहा हूँ कि तुम्हें उससे मोहब्बत है, तुम मुझे बता सकती हो। नहीं 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 कह रही हूँ। इंसिया बात सुनो, मुझे उलझ के जवाब मत दो। मैं तुमसे आराम से पूछ रहा हूँ। आज तुमने उन सब लोगों के सामने कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, और फिर मुझे मालूम हुआ कि तुम एक लड़के के साथ भाग रही हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? कह तो रही हूँ मेरे और अजान के बीच में कुछ भी नहीं है। अगर यकीन नहीं आता तो नहीं करो। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने मेरी मदद कर दी और कोई बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अल्लाह, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्यों भाग रही थी? इंसिया सुनो, मैं तुम्हें समझने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे सीधा जवाब दे सकती? जैसे तुम खुद रिलैक्स हो। अल्लाह अल्लाह, उतार दो मुझे, गाड़ी साइड में रोक कर उतार दो मुझे। तुम चाहो तो अभी इसी वक्त छोड़ सकते नहीं छोड़ सकता। इंसिया, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें देखा और अचानक तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गया? मगर ऐसा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी मंगेतर क्यों भागी। क्या मुझे इतना जानने का भी हक नहीं है कि तुम क्यों गई थी, और वो भी उसके साथ? डर गई थी मैं। क्यों डर गई थी? अभी तो मुझे जानती भी नहीं हो तुम, और अगर ऐसा था तो तुम्हें मुझसे मंगनी करनी ही नहीं चाहिए थी। उसी वक्त ना कर देनी चाहिए थी। नहीं कह सकती थी। काश मैं कह सकती कि मुझे शादी नहीं करनी। गलती हो गई और डर में बहुत गलत फैसला किया मैंने। लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हें किस तरह से बताती, कैसे कहती मैं तुम्हें ये सब? तो तुम मुझसे नहीं डरी थी, बल्कि तुम्हें शादी से डर लगता है। तो मुझसे मिलने के बाद अपना इरादा क्यों बदला? अगर नहीं बदला होता तो इस वक्त तुम्हारे साथ होती क्या? बेवकूफ लड़की। काश के मेरी सुनी होती। मैंने कहा था कि उस लड़के से मिलना मत। देख लिया क्या हुआ उससे मिलकर? सुकून मिल गया तुम्हें? हद होती है। माहिर प्लीज खामोश हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। सोचती रहो, ऐसे ही सोचती रहना। देखा कैसे कैसे वो लड़का दंदनाता हुआ लड़की का हाथ पकड़ कर ले गया। वो सबके सामने नाक कटवा के चली गई मेरी। ये सोच के ही पागल हो जाऊंगी। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि वो मुझे छोड़ के चली गई। जरूर इस सब के पीछे किसी और का हाथ है। कैसे? माहिर, इंसिया इतने सालों से मेरे साथ है, कभी खिलाफ नहीं गई मेरे। अब ये पहली मुझे सुलझानी है कि इंसिया को ऐसी क्या बात परेशान कर रही है जिसकी वजह से वो इतनी पागल हो गई है। जो होना था हो गया। सबके सामने वो लड़का उसे लेकर वहां से चला गया और सब कुछ जानते हुए वो राजी हो गई उसके साथ जाने के लिए। काश ओजान ही ले जाता। ओजान का जिक्र मत करो माहिर, मत करो उसका जिक्र। हमें इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकालना होगा। तुम्हारे नाना को बताते हैं, उनसे राय लेते हैं। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। वो भी आप इससे बाहर है। हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ। ये ना करो, वो ना करो, तो हम क्या करें माहिर? इस मसले का हल कैसे निकालेंगे बताओ जरा।
मैं इंसिया को उस जाहिल आदमी के साथ नहीं छोड़ सकती। मैं भी। तुम क्यों भला? मैं नहीं चाहता कि वो इंसिया को दूर ले जाए तुमसे। मैं तुम्हारा ही सोच रहा हूँ यहाँ। नहीं चाहती हो अगर नहीं नहीं तो नहीं पीछे हट बिल्कुल जाता हूँ नहीं मैं, मुझे नहीं इससे नहीं कोई नहीं मसला ऐसा नहीं कहा। मेरा तो कोई फायदा नहीं है इसमें। ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा करो कि इंसिया का नंबर मुझे सेंड कर दो जरा। किस लिए? क्या हो गया भाई? इंसिया के लिए कुछ करूंगा, उससे बात करूंगा। अगर वो दबाव का शिकार है तो उससे बात करूंगा मैं। सेंड कर दो मुझे। ठीक है। इंसिया, क्या हुआ बेटी? तुम इतनी काम क्यों रही हो? इंसिया खुशामदीद। बताओ तो क्या हुआ है? कदीर खुशामदीद। ना ही कहें तो अच्छा है। आखिर हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे? तुम बताओगी या मैं बताऊं इन्हें? बताओ इंसिया। कुछ नहीं हुआ है ना कदीर? नहीं, बहुत कुछ हुआ है, बल्कि बहुत बड़ा मसला है। एक जिद्दी इंसान होने के नाते जब तक ये प्रॉब्लम मैं हल ना कर लूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं। क्या हुआ कदीर? तुमने दोबारा से क्या कर दिया इंसिया? क्या कहा? दोबारा से क्या मुराद है? क्या तुमने पहले भी कुछ किया है इंसिया? ये माजरा क्या है भाई? आप मुझे एक दफा साफ साफ बता क्यों नहीं देते? कैसा माजरा? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर तुम्हारे कहने का मकसद क्या है कदीर? इंसिया कभी घर से बाहर नहीं निकलती। रहने दो यार। ये ओजान के साथ मुल्क छोड़कर जा रही थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या? ओजान कौन है बताओ? क्या ओजान जनाब आतिफ के दूसरे पोते नहीं है? जिया की बेटी से। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? दादी माँ आप ठीक है? ये तुम क्या कर रहे हो कदीर? ये तुम क्या कह रहे हो? किस किस्म की बातें कर रहे हो? सब कुछ तो बता दिया था, हर एक बात की वजाहत दी थी, तो यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हो? दादी माँ बैठे, आराम से बैठ। अतिका, छोड़ो से। इसे भी तुम मार दोगी। हलील जाओ पानी लेकर आओ। जाओ पानी लेकर आओ। उस्मान, मैं ठीक हूँ। तुम लोग कुछ मुझे बताओगे? और क्या सुनना चाहती हो अतिका? ये कह रहे हैं कि भागने वाली थी। ये ले दादी माँ। इसे मार ही डालता हूँ मैं, ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। उस्मान अंकल। ये मंगेतर है मेरी। हाँ तो बताओ पूरा माजरा क्या है? ठीक है, बताता हूं मैं। मेरी मंगेतर ओजान के साथ मुल्क छोड़कर जा रही थी। वो माहिर नाज का शौहर है या दोस्त है, जो भी है वो वक्त पर वहां पहुंचा। ये बात मेरी अक्ल से बाहर है कि वो वक्त पे वहां पहुंचा और ओजान की बाहों से इसे वापस लेकर आ गया। कमाल है ना? क्या तुमने हमारी जिंदगी खराब करने की कसम खाई हुई है? हाँ? ओजान कौन है? माहिर कौन है? जान से मार डालूंगा आज मैं बहुत हो गया उस्मान, अब बस करो। नेकी का बदला बदी में ही तो मिलना होता है। ओजान, बकवास मत करो, मेरी तरफ देखो। मैंने जिंदगी में कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज तुम्हें मार डालूंगी। मेरी बात सुनो बेटा, तुम कुछ भी नहीं कर पाते। इंसिया उस पागल की मंगेतर है। आखिर तुम किसी के मंगेतर पर नजरें क्यों रखे हुए हो? और ये बात मैं अभी तक समझ नहीं पाया। तुम आज भी बेवकूफ हो। उसकी मंगनी हो गई थी, मैं नहीं जानता था। आपको बता चुका हूँ बाबा। ओजान, तुम्हारा इनसे के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं? सच बताओ मुझे। मैं कसम खा के कहती हूँ, अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा मुझे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? खुदा को माने, कैसा ताल्लुक? मुझे नहीं मालूम। उसे दुल्हन का फेंका हुआ गुलदस्ता देना, उसकी तारीफ करना, ये सब क्या है? क्या ये ठीक है? सच सच बताओ, कहीं तुम दोनों ने मिलकर शादी वगैरह तो नहीं कर ली? मेरा दिल कर रहा है कि खुद के 2 हिस्से कर दूं मैं। नहीं, मैं किस लिए हूँ? तुम्हारा ये काम तो मैं अच्छी तरह कर दूंगी। तुम कैसे जा सकते हो हमें यहाँ छोड़कर? ये क्या हरकत थी बताओ? अम्मी, वो हमारे घर में काम करती है, साथ में पले बड़े हैं, तो मैं बस हेल्प कर रहा था उसकी। यहाँ से निकल जाओ। आखिर तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते थे? बेटा, अगर वो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुँचाता तब जाके तुम्हारे होश ठिकाने आते। समझ आई तुम्हें? कुछ ज्यादा ही बात को नहीं बढ़ा रहे आप लोग। बेटा, तुम बैरून मुल्क रहते थे, वहाँ का माहौल अलग था।
लेकिन यहाँ के माहौल में किसी की बहन बेटी या मंगेतर को लेके नहीं घूम सकते। क्या तुम नहीं मैं जानते? नहीं जानता था बाबा, नहीं जानता था, बता चुका हूँ आपको। हाँ, ठीक है, तो जिस मुल्क के तुम आदि हो फिर वहीं पर वापस जाओ, वरना तुम यहाँ पर किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। वो आदमी हमारे घर पर आकर धावा बोल देता है और आप लोग मुझे बातें सुना रहे हैं। क्या कहने हैं आपके? ओजान, चले जाओ यहाँ से, फौरन निकलो, मुझे परेशान मत करो। चलो जाओ, निकलो फौरन, जाओ। हद हो गई है, इसकी अकल कहाँ चली गई है? मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। हमने गलती की इसको दूसरे मुल्क भेज के। अच्छा बस करो ना। क्या कह रहा था वो? क्या कहेगा, एक ही बात को लेके पीछे पड़ गया है। उजान ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया उसके साथ? इज्जत। क्या? मुझे यकीन है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना वो इस तरह से क्यों करेगा? इज्जत, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये मुमकिन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं है। मेरा मतलब जब बात ओजान की हो तो कुछ भी मुमकिन है। क्या तुम उसे नहीं जानती? बताओ मुझे। अगर इंसिया उम्मीद से है तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुम दोनों की इन बातों से कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। नहीं करो ऐसी बातें। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। देखो, उसे यहाँ से जाना होगा, समझ गए? कुछ भी करो, उसे यहाँ से भेजो। उसका यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम बेफिक्र हो, मैं उससे बात करता हूँ, परेशान मत हो। क्या तुमने रास्ते में अपने मंगेतर से नहीं पूछा कदीर? पूछा था लेकिन क्या? अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो साथ जिंदगी कैसे गुजारोगे? हाँ? अरे अतीका, भागने वाली थी तुम्हारी पोती, भागने वाली। हाँ, कैसे भरोसा करें इस पर? आज नहीं तो कल फिर भाग सकती है ये। हाँ, लेकिन नहीं भागी मैं, भागी नहीं, यहीं पर हूँ मैं। और इसे बताया भी, हर चीज बताई मैंने इसे, लेकिन फिर भी यहाँ तमाशा। एक लफ्ज नहीं, एक लफ्ज नहीं। अब बस भी करो उस्मान। कदीर, अब बस। देखो अतीका, मैं तुम्हें एक बार फिर खबरदार कर रहा हूँ, ये लड़की हमारे खानदान के लिए एक धब्बाई से जान से मारना मैं अच्छा सिचुएशन होगा। को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आप एक नया मौजू लेकर खड़े हो गए हैं तुम यहाँ क्या पर। कह रहे हो कदीर? हाँ, अभी तुम ही कह रहे थे भागने वाली थी, अब और सुनने के लिए क्या बाकी रह गया है? हम इस पर दोबारा भरोसा कैसे कर सकते हैं? हलील, कदीर को ले जाओ। मुझे क्यों भेजा जा रहा है? मेरे जहन में हजारों सवालात चल रहे हैं और आप ऊपर से इस लड़की को मारना शुरू हो गए। मैं इसको इस तरह से यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। क्या मतलब, तुम नहीं जाओगे कदीर? अफीफा आंटी, कोई भी यहाँ पर मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। कोई ढंग का जवाब देगा मुझे? अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है और लगता है तुम ठीक हो तो ये अंगूठी उतार दो ना। फिर क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? चलो चलो बेटा, चलो, अब सब पुरसुकून हो जाओ, सुकून से बैठ के बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। चलो आ जाओ। बेटा, तुमने खुद को इस तरह बर्बाद कर दिया, ये शर्म की बात है। आ जाओ उस्मान, हम ताज़ा हवा के लिए बाहर चलते हैं। अब प्लीज तुम पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारी इस पोती की वजह से हमें जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है अतीका। इसका सिर्फ बाजार में बैठना बाकी रह गया है। उस्मान, निकल जाओ उस घर से फौरन। क्या अतीका? हाँ, क्या अतीका? अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है और ये सब इसलिए हुआ है कि आज तक खामोशी से सब बर्दाश्त किया। तुम इतने साल से कहाँ थे? हम कहाँ थे? तुम्हें इस लड़की से सवाल करने का हक है। मैं अब खामोश नहीं रह सकती। हलील, अपने बाबा को इसी वक्त लेके निकल जाओ। बाबा, तुम्हारी इस पोती की वजह से मेरा बेटा मारा गया, मुझे भी अब ये कातिल बनाएगी और तुम तरफदारी करती रहो। चलें बाबा, चलें। बाबा, कोट तो पहन ले। अब मुझे तुम शुरू से सब कुछ बताओ, सब कुछ, सब सच सच बताओ, ठीक है? लेकिन अब तुम डरो मत। मैं वादा करती हूँ कि इस बार मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे तुम्हारा कोई भी मसला हो। ये बताओ, ओजान कौन है? नहीं दादी माँ, हमारे दरमियान नहीं है ऐसा कुछ, सच कह रही हूँ। मेरा मरा मुंह देखोगी? आपकी कसम, मैं आपकी कसम खातिर कहती हूँ कि हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेटी, हम दोनों यहाँ अकेले हैं। अगर तुम किसी को नहीं बता सकती तो कम से कम मुझे बता सकती हो। यकीन कीजिए दादी माँ, कसम खाती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। कब, कैसे, क्या सोचकर ये सब कुछ किया मुझे नहीं पता।
मैं तालीम हासिल करना चाहती थी और अजान साहब ये जानते थे, तो उन्हें बताया और वो मदद के लिए तैयार हो गए। उनका मकसद मेरी मदद करना था और कुछ नहीं। हर चीज छोड़कर भागना चाहती थी, खुसूसन अपनी ये पहचान। कैसे समझाऊं मैं? नहीं समझेगा कोई। मैंने तुम्हें देखा और मैं जान गई, इसीलिए ही मैंने तुम्हारी आंटी से पूछा, यहां तक कि तुमसे भी पूछा। लेकिन तुम ये चाहती थी, उसके बाद भी तुमने फरार होने की कोशिश की। तुम एक जिंदा लाश की तरह हो। कुछ तो है, मैं अंधी नहीं हूं। तुम क्या छुपा रही हो? किसकी हिफाजत कर रही हो? मेरी बेटी, क्या तुम्हें मुबीना ने मजबूर किया है? नहीं दादी माँ, नहीं। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? ठीक है, तुम गलत नहीं हो, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। अगर मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ा तो फिर मैं तुम्हारे दादा और आंटी को फेस कर सकती हूँ। आंटी मेरा भला चाहती हैं और ये मैं जानती हूँ। मेरा यकीन करें दादी माँ, ये मेरा अपना फैसला है, अपना। ये जरूर करेगी, ये सबके सामने खड़ी होगी। देखो तुम्हारी दादी तुम्हें बचाने आई हैं, किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगी तुम्हें इंसिया। मुबीना, तुमको तो मुझ पर उंगलियां उठाने का बहाना चाहिए। क्या मैं अंधी हूँ या मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, आप मुझे समझती क्या है अम्मी? हाँ? अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो अब तक कहाँ थी आप बताइए? जानती हो तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी किस पर थी? तुम्हारी मुबीना आंटी पर। देखो इसका हाल, हर चीज छोड़कर भाग रही थी, जानती हो तुम। लेकिन भागी तो नहीं ना, खुद देख लीजिए, यहीं पर मौजूद है। वहाँ सबके सामने कहकर आई है, आतिफ साहब को भी चुप करा दिया। तो आप बार बार इसके पीछे क्यों पड़ रही हैं? क्यों इंसिया इंसिया की रट लगाई हुई है? किस चीज के इंतजार में है आप? हेलो। हेलो। आंटी, माहिर साहब की कॉल है। स्पीकर ऑन करो। कहिए माहिर साहब। इंसिया, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी अभी। नाज ने खुद को अंदर बंद कर लिया है, ना वो मेरी बात सुन रही है और ना वो दरवाजा खोल रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज हेल्प करो मेरी। ठीक है, आप इस वक्त कहाँ हैं? फौरन आती हूँ मैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो छोड़ दो उसे फिर तुम। अम्मी, जिस तरह से उसने सबको हैरान कर दिया, मुझे बेहद पसंद आई ये बात। उसके बाद सभी खामोश हो गए थे। मैंने आपसे कहा था ना अम्मी कि ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि अगर कोई गड़बड़ ना होती तो ये लड़की कभी भी मेरे लिए हाँ नहीं करती। कदीर, बात सुनो बेटा, तुम्हें कोई कमी थोड़ी है बेटा। अगर तुम्हें इतना मसला हो रहा है तो दफा कर दो उसे। अम्मी, आप मुझे समझने की कोशिश करें। आपने उसे एक नजर गौर से देखा है? उसकी आंखें देखी आपने? उसके बाल देखे किस कदर हसीन है वो। ऐसा कभी महसूस नहीं किया मैंने अम्मी। मैंने खुद से कहा कदीर, ये वही लड़की है जिसका सालों से तुम्हें इंतजार था। करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ तो बस फिर बेफिक्र हो जाओ ना बेटा। मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है। ये भी तो हो सकता है कि उस दिन वो लड़की डर गई हो शादी से। जाहिर है ना बेटा, अभी कितना ही जानते हो तुम लोग एक दूसरे को। या हो सकता है उसे किसी ने मजबूर किया, हमें क्या पता सच्चाई का बेटा। हाँ, शायद उसने अपना दिमाग बदल लिया अचानक। तुम भी तो उसे देखते ही फिदा हो गए थे। अब अगर वो पसंद कर रही है तो क्या बुराई है इसमें? अच्छी बात है ये। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अच्छे खासे हैंडसम दिखते हो तुम। बेटा, वो कल की बात थी, तुम आज का क्यों नहीं सोचते? अब वो शादी करना चाहती है तो बस तुम्हें भी अब डरने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा बस अब मुझे काम करने दो। अभी कुछ देर पहले ही उसने तुम्हें भेजा है, इतनी बातें सुनाई है क्या भूल गई? और देखो फिर बुला रहा है तुम्हें। ये उनका मसला है, उनको ही निमटने दो उससे। नहीं छोड़ सकती आंटी, नाज को इस तरह नहीं छोड़ सकती मैं। उसके बहुत एहसानात है मुझ पर। मैं फौरन जाकर वापस आ जाऊंगी। क्या है? ठीक है, बाबा के आने से पहले आ जाना। हलील से कह दूंगी, वो थोड़ी देर रोक लेगा।
माहिर, तुम मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुमने इंसिया से क्या कहा? मुझे फिक्र हो रही है। आपा छोड़ दीजिए इन्हें। देखिए तो सही क्या हाल किया आपने इनका। छोड़ दे आपा इन्हें। माहिर कहाँ है? क्या हो रहा है यहाँ? माहिर कहाँ है? माहिर कहाँ है? कहाँ है माहिर? माहिर कहाँ है? क्या कर रही हो ये? छोड़ो, छोड़ दो इसे। छोड़ दो मुझे। पागल क्यों हो रही है? क्या किसी ने इनको दवाई नहीं खिलाई? तुमने मुझे कुछ होगी। छोड़ो इसे। तुम हो क्या हो रही है? तुमने मुझे छोड़ दिया इसे। क्या हो रहा है यहाँ पर? बताओ मुझे। ये सब क्या है? पागल हो गए हो तुम लोग? माहिर कहाँ है? इसे डॉक्टर के पास लेके जाना था ना? जवाब चाहिए मुझे। नाज कहाँ है? नाज, नाज मैं आ गई हूँ। नाज, क्या लगता है नाज तुम्हें वाकई मिलेगी यहाँ? तुमने झूठ बोला। क्या बकवास है? रुक जाओ जरा। छोड़ो। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम अपनी मर्जी करोगे और तुम कदीर के साथ निकल जाओगे। हाँ ऐसा ही है माहिर। मुझे जाने तो बेहतर होगा, वरना ये जगह तबाह कर दूंगी। छोड़ो कुछ मुझे। नहीं होने वाला इंसिया। हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो और तुम भाग रही हो उसके साथ। इस सब में मैं या वो किसी एक को तो मरना ही होगा। जहन नशीन कर लो ये बात। सुकून में कोई भी नहीं रहेगा, ये भूलना मत। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जिम्मेदार हो। अच्छा बस 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 इंसिया, बस 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 हिम्मत रखो। कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ क्या सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक करोगे? कुछ नहीं हो सकता। तुम मुदाखलत नहीं करोगे माहिर। तुम इस सबसे दूर रहोगे, समझे? तो तुम्हारी शादी करने से सब खत्म हो जाएगा? हाँ? क्यों चाहते हो तुम छुटकारा पाना इस सबसे? मैंने सोचा है कभी? ये सब हमारे साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। हम जैसी चीज नहीं है कोई। तुम और मैं हम नहीं है माहिर। नहीं माहिर, मरजान सिर्फ एक फेरी टेल थी जो कि अब खत्म हो गई। अब हम कुछ नहीं है। क्या तुम ये अंगूठी देख रहे हो? ये अंगूठी और से देखो तो माहिर। तुम इसकी अहमियत नहीं समझ रहे, लेकिन यही हकीकत है। उससे ताल्लुक जुड़ गया मेरा। छोड़ो, उतारो से, वैसे देखना नहीं चाहता। उतारो इसे अपनी उंगली से। नहीं उतारूंगी वैसे। क्या तुम अपनी अंगूठी उतार दोगे मेरे? मैं ये सब झेल नहीं पाऊंगा कभी। इतनी संगदिल कैसे हो गई? तुमने जो तकलीफ मुझे दी है, उस तकलीफ के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। समझ आई तुम्हें? क्या उस लड़के को तुम देख रही हो? कम से कम तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हारी तरह नहीं। उसके गट बहुत बड़ा काम किया उसने। मेरी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है वो। इंसिया, तुमने सोचा है कि तुम्हारी शादी होगी तो मैं क्या करूंगा सबके साथ? तुमने सोचा भी है? हर चीज तबाह कर दूंगा, समझ गए? ये सब नहीं हो पाएगा। तुम कहीं भी नहीं जा सकती उसके साथ। तुम दूर रहोगे तुम, समझे? दखल देने का तुम्हारा हक नहीं बनता। किसने दिया ये हक तुम्हें? हाँ, मेरी जिंदगी का फैसला करने का हक तुम्हें कौन दे रहा है? खुद को बचाना चाहा तो नहीं जाने दिया। मेरी तकदीर में ये लिखने वाला कोई नहीं। कैसे भागने देता? क्यों नहीं जाने दिया मुझे? तुम्हारा फैसला गलत था और उसके दिल में क्या था, उसकी नीयत क्या थी? मैं जानता था। ऐसे ही बात है। कम से कम वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया? जहन्नुम में धकेल दिया अपने हाथों से। नाज की तरह तुम्हें भी आदत हो गई थी मेरी। मुझे मिस्ट्रेस बना कर रखना चाहते थे। नहीं, ये सब बकवास है। ये बताओ, तुम उस रात यहाँ करने क्या आई थी? हाँ, तुमने खुद को मेरे हवाले क्यों किया? तुमने क्यों इतना हक दिया खुद पे? ज़हन से निकाल नहीं पा रहा तुम्हें। मैं प्यार करने लगा हूँ तुमसे। जिस इंसान का बरसों इंतजार किया, जिसके इश्क में जलकर खाक हो गई, तुम मेरी जिंदगी की वो मायूसी हो। तुम मेरी उस मासूम मोहब्बत के हकदार नहीं हो माही। मैं हकदार नहीं हूँ? हाँ, तुम नहीं हो। तो वो कमीना हकदार हो गया तुम्हारे प्यार का? हाँ? मैं हकदार नहीं हूँ, लेकिन वो हकदार हो गया। नहीं करते। कोई जान भी नहीं पाएगा। मैं तुम्हें जला दूंगा या मैं तुम्हें इस कमरे में बंद कर दूंगा और किसी को खबर भी नहीं होगी इसकी।
कोई तुम्हें ढूंढ नहीं हाँ, तो पाएगा। किस बात का इंतजार है? जला दो मर मुझे, रहा हूं जला तुम्हारे दो। लिए। क्यों नहीं समझ रही हो? प्यार करता हूं तुमसे। छोड़ो, ये कोई प्यार नहीं है, ये खुद गर्जी है तुम्हारी। तुम जैसा खुद गर्ज नहीं देखा मैंने। अपनी खोखली अना में इस कदर अंधे हो गए कि सच्चा प्यार नहीं जान सके। तुम्हारे लिए बस एक खेल है ये। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम चाहे कुछ भी सोचती रहो, लेकिन मैं ये सब होने नहीं दूंगा। नहीं हो पाएगा जो कुछ भी तुमने सोच रखा है। जो चाहे कर लो, उसे तुम मुझसे बचा नहीं सकोगी। सुन रही हो मुझे?